हेलो एवरीवन। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट ना लेके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास में। तो ज्योग्राफी के जो हमने मेजर टॉपिक्स ऐसे कवर कर रखे हैं, मेरी वीडियोस में आप देखोगे कि इंडिया एंड इट्स लोकेशन, ठीक है, उसकी फिजियोग्राफी, ये सब। तो इन कुछ टॉपिक से क्या पीवाईक्यूज देखे गए हैं आपके सारे एग्जाम्स में, आपका यूपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ये जो आपके मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या मेजर ज्योग्राफी के क्या क्वेश्चंस देखे गए हैं कुछ सर्टेन इन बेसिक टॉपिक से। ठीक है, फैक्चुअल बेस भी है। बाकी मैंने आपको वीडियो में बता भी रखा है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उनसे अदर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो वो हम आज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वाली क्लास में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि भाई क्यों ये आंसर गलत है और क्यों ये मेजर आंसर, कुछ आपको डायरेक्ट आंसर्स भी दिख जाएंगे कि ये क्यों सही हुआ। ठीक है, तो चलिए, ये आपका जैसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि सह्याद्री रेंज, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री क्या होता है, मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया है, आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न जो डेक्कन प्लेटो के बारे में बताया। चलो, थोड़ा आंसर आ ही गया, कोई बात नहीं। तो जो आपको अलग अलग नेम भी पता पड़ रहे हैं, ठीक है, ये आप कुछ क्वेश्चंस इसमें से भी याद कर सकते हैं, याद हो जाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन, इस ये नाम इसका ये भी है। ठीक है, हमने उस क्वेश्चन में पढ़ा था। तो वैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंज किसे कहते हैं? लेसर हिमालयस, नो। शिवालिक्स, नहीं। ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, कौन सा? तो आंसर है इसका मेजर वेस्टर्न घाट। ठीक है, क्या है ये सबको पता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वेस्टर्न घाट। ओके, आ रही बात समझ में? सह्याद्री रेंज वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं, ईस्टर्न घाट्स का ऐसे कोई नाम नहीं है। ठीक है, आपके लेसर हिमालयस अलग है। ठीक है, लेसर हिमालयस वो अलग है। ठीक है, जो होते हैं आपके शिवालिक्स, मिडल वाले हिमालयस, ठीक है, जो लास्ट वाली लेयर होती है हिमालयस, लेसर हिमालयस वाले हिमाद्री। ठीक है, शिवालिक्स इज द लास्ट लेयर। ठीक है, तो लेसर हिमालय, शिवालिक्स, ये दोनों अलग है। ये आपके माउंटेन रेंज की बात होगी। सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंज इज वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? हिमालयन माउंटेन कौन सी? हिमालयन माउंटेन रेंज की पहली बात तो ये, जैसे ये दो पार्ट है यहाँ पे, हिमालयन माउंटेन रेंज आपकी है कौन सी? ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, दूसरा लेसर हिमालयास कह लो या फिर हिमाद्री कह लो। ठीक है, और लास्ट में शिवालिक्स। इन सबसे मिलके बनता है आपका हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयास। ओके, ये तीनों उसमें आते हैं, वो आप मेरे हिमालयन माउंटेन वाली रेंज में वीडियो में देखना। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन्स किस टाइप के माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है, अक्यूमुलेटेड माउंटेन है, या फोल्ड माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन मतलब पठार वाला माउंटेन। ठीक है, पठार वाला माउंटेन, क्या वो है? रेसिडुअल माउंटेन है, या अक्यूमुलेटेड, या फोल्ड? ओके, चलो, मैंने आपको एक टाइम दिया। ठीक है, तो मैं आंसर बता रही हूँ इसका, दैट इज अ फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ये मैंने आपको हिमालयन माउंटेन्स, जो हमने नदन माउंटेन्स वाली वीडियो है उसमें पढ़ा भी है कि हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो बने किस वजह से हैं। आपके हिमालयस किस वजह से बने? दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये इंडिया की प्लेट है, ठीक है, आपकी यूरेशियन प्लेट में आके भिड़ी है। ठीक है, और उससे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, ये माउंटेन्स, ये लैंड एरिया, मतलब दो कॉन्टिनेंटल प्लेस आपस में आके भिड़ी और ये अपलिफ्ट हो गया, लैंड फॉर्म, वो एरिया लैंड का अपलिफ्ट हुआ, माउंटेन्स बन गए। ठीक है, तो ये कैसे है? पहली बात तो फोल्ड है। कैसे है? फोल्ड है। हमें यहाँ पे बहुत सारी पीक्स देखने को मिलती है। ठीक है, आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं इंडिया में? आपकी अरावली, अरावली, अरावली रेंज। कहाँ है अरावली रेंज? राजस्थान। ठीक है, इन्हें अरावली रेंज की जो है वो भी फोल्ड माउंटेन्स है, और वो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ही हुए हैं। ठीक है, मतलब प्लेट का मूवमेंट हुआ था इंडिया का, तो आपका प्लेटो भी बना है, वॉल्केनिक इरप्शन से सब बहुत चीजें हुई, खाली हिमालयाज ही नहीं बने, पर ये बहुत टाइम तक
डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये है आपके फोल्ड माउंटेन का टाइप, ना ही ब्लॉक माउंटेन है, ना रेसिडुअल, ना क्यूमुलेटिव, ये आपके हैं फोल्ड माउंटेन्स। कैसे हैं फोल्ड माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं? ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड हैं ये ऊपर से, पीक है इनमें, हाईएस्ट पीक्स है, ठीक है, बट मेजर पोर्शन जो है इनका फोल्डिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पीवाईक्यूज देखे गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके देखे गए हैं, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस अराउंड, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है विच ऑफ, अब मैं जैसा आपको बताती हूँ मेरी क्लासेस में कि जो है स्टेटमेंट बेस आ जाता है, ठीक है, इनकरेक्ट और करेक्ट भी आ जाता है, ये मेजर क्वेश्चन होता है, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, स्टूडेंट क्या होता है बहुत फटाफट फटाफट पढ़ता है, चलो चलो क्या है अब क्या है, ठीक है, उस चीज में उस जल्दबाजी में वो ये भूल जाता है, अरे ये तो देखा ही नहीं, करेक्ट पूछा था या नॉन करेक्ट पूछा था, ठीक है, वही चीज है। तो वही चीज हमें मेजर देखनी है, उस इतना जल्दबाजी में पेपर हमें कभी नहीं करना होता है, टाइम लेना होता है बट बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ है ये स्टेटमेंट बेस, ये थोड़ा टाइम खाते भी हैं, और आजकल जो देखे जा रहे हैं आपके मेजर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, यूपीएससी, एसपीएस, जो स्टेट पीसीएस होते हैं, इनमें ज्यादातर जो स्टेटमेंट बेस दिए जा रहे हैं एनालिटिकल, ठीक है, क्या दिए जा रहे हैं? एनालिटिकल, एनालिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि वो टाइम खपाते हैं, ठीक है, टाइम जाता है उसमें, इसीलिए तो जल्दबाजी में हड़बड़ी में स्टूडेंट गलती करता है, वो गलत हो जाता है, जिसके ज्यादा रॉन्ग एलिमिनेट, उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ, बस वही चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटो वाली वीडियो है, उसमें देखना अच्छे से, पेनिनसुलर प्लेटो समझाया है। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो ब्लॉक, ठीक है, यहाँ आ गया पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक, इट इज अ ब्लॉक फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ ये देख लो, was formed majorly out of ancient gneisses and granites, yes, ठीक है, यहाँ आपको वॉल्केनिक इरप्शन से ये बना है, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है उसके बाद इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं, इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं तो वो धीरे धीरे जब बाय विंड और प्रेशर, ठीक है, उस पत्थर की लेयर्स हटती है तो नीचे का जो जो हार्ड रॉक रह जाता है और सॉफ्ट रॉक चला जाता है, ड्यू टू हवा चलती है, पत्थर मूव होता है, गिरता है, इसके ऊपर की लेयर हटने लग जाती है, तो हार्ड रॉक बच जाता है, उसके कुछ सेडिमेंट्स बच जाते हैं, दैट इज ग्रेनाइट्स, और वो चीज पेनिनसुलर ब्लॉक में देखने को मिलती है, ठीक है। थार डेजर्ट क्या ये पूछ रहा है कि यह ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हर हर वर्ड पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है, आपका एंशिएंट ग्नेसिस एंड ग्रेनाइट्स, ये कुछ टर्म्स ही होती हैं जिससे आपको सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। दूसरा, द थार डेजर्ट इज द इन द वेस्ट, या वेस्ट में थार डेजर्ट है, कार्बी एंगलोंग इस प्लेटो का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, कैसा है। तीसरा, पेनिनसुलर प्लेटो इन इंडिया इज अ कंटिन्यूस स्टेबल ब्लॉक डिवाइड बाय अ रिफ्ट वैली ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, भाई पेनिनसुलर प्लेटो है वो कंटिन्यू बना हुआ है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं है बीच में, कंटिन्यू बना हुआ है, ऐसा ही है कि भाई बीच में कुछ ब्रेक हो, लैंडफॉर्म फिर अलग बना हुआ हो, ऐसा है, उसके रिफ्ट वैलीज बह रही हैं, ऐसा है या नहीं? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बाद में देखेंगे। इट इज फॉर्म विद जनरल ग्रेडियंट ऑन द वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो इसका फॉर्मेशन बना है वेस्ट टू ईस्ट है, कैसा है। तो यहाँ पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, सबसे पहली बात ये, ठीक है। तो थोड़ा देखो इस क्वेश्चन को, क्या है ये, अब इसका आंसर है, ठीक है, क्या है इसका आंसर? सी, पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया इज अ कंटिन्यूअस स्टेबल ब्लॉक डिवाइड बाय रिफ्ट वैलीज एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ये स्टेटमेंट गलत है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन से? ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट, बट सी इज नॉट करेक्ट, और वही पूछा है हमें कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो ढूंढना है, ठीक है। सी इज नॉट करेक्ट, पेनिनसुलर प्लॉट, अब इसमें क्या सही है? ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि भाई ग्रेनाइट्स एंड ग्नेसिस उसमें है, ठीक है, थार डेजर्ट उसका वेस्ट में है, कार्बी एंगलोंग प्लेटो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है, जो आपका मेघालय प्लेटो आता है,
पेनिन ये जो है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये भी बात सही है। पर यहां बोला है थर्ड स्टेट में पेनिनसुला ऑफ प्लेट ऑफ इंडिया कंटिन्यूस स्टेबल ब्लॉक। रिफ्ट वैलीज भी हैं, रिफ्ट वैलीज तो हैं, आप कहो मैम रिफ्ट वैलीज तो हैं क्या, नर्मदा टापी तो देखने को मिलती है, रिफ्ट वैलीज हैं। अरे भाई रिफ्ट वैलीज हैं, पर ये गलत हो गया, कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं है, बीच में से फॉल्ट आ जाता है ना। स्टेबल ब्लॉक थोड़ी है, इरेगुलर शेप का है, एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, स्टेबल नहीं है। यहां से जाता है और फिर वेस्ट बंगाल छोटा नागपुर प्लेटो तक, उसके बाद फॉल्ट आता है, फिर उसके बाद आपका मेघालय प्लेटो और छाछर हिल्स के उधर है, कार्बी एंगलोंग प्लेटो है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ स्टेबल ब्लॉक। ये पेनिनसुलर प्लेटो ऐसे है साउथ इंडिया में, यहाँ जा रहा है, उसके बाद ये आपका यहाँ फॉल्ट आ गया, यहाँ आपका नॉर्थ ईस्ट में ये मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेटो, तो इट्स नॉट अ स्टेबल ब्लॉक। एक तो ये इरेगुलर है, ठीक है, एक ही ऐसे उबड़ खाबड़ सा बना हुआ है, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंड बीच में फॉल्ट है, इसीलिए इट इज नॉट अ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या होता है भाई, ऐसा का ऐसा ही ऐसे ही बना हुआ है बस, नहीं, इसमें बीच में फॉल्ट है, ठीक है। आ रही बात समझ में, दैट्स वाई सी इज इनकरेक्ट, ठीक है। और वही पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। चलो एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ देखो कि क्या है, इंडिया इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको बॉर्डर्स याद करने की मेजर जरूरत नहीं है, मैंने अपनी इंडिया नेबर कंट्रीज में भी बताया है वाले वीडियो में कि बॉर्डर्स याद करो, किलोमीटर्स, ठीक है, रीड आउट हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं है कि आपसे बॉर्डर पूछ रहे हैं किलोमीटर कितनी है, नहीं। ये देखो सबसे छोटी भी मैंने आपको बताई, सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर कौन सी है, किससे शेयर कर रहा है इंडिया, अफगानिस्तान से, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा इन लॉन्गेस्ट बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, लॉन्गेस्ट है मतलब ज्यादा एरिया कवर है। आंसर आपका चारों में से कौन सा है, क्या भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान? इट्स बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश है जिससे 4000 अराउंड किलोमीटर वो बॉर्डर शेयर करता है, जो कि सबसे ज्यादा बॉर्डर है। और आई थिंक सो इट्स 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है बांग्लादेश से, ठीक है, इस अराउंड ही है। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक और स्टेटमेंट बेस आ गया, फिर से क्वेश्चन क्लियर से पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट्स देखो। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर एंड एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट। दूसरा, इट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स और हार्बर्स। इसमें पूछा है कौन सी दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं बोथ स्टेटमेंट एंड वन आर टू करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। क्या ये वाली जो स्टेटमेंट है और ये वाली जो स्टेटमेंट है, क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? इनको एक पर्टिकुलर ट्रिक से भी देखा जाता है, ठीक है, बिकॉज लगा के, रीजन देख के कि ये इसका सही रीजन है, वही असर्शन रीजन टाइप है। पर ये स्टेटमेंट बेस आपसे पूछ लिया कि क्या ये वाला जो स्टेटमेंट है, इट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर, क्या ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है कि ये ब्रॉडर कोस्ट है और इमर्जेंट कोस्ट है, इस वजह से यहाँ पे पोर्ट्स और हार्बर्स कम है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट वन दोनों करेक्ट है, पर दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। ध्यान से पढ़ो ये दोनों स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ए, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। कैसे? मैंने आपको कोस्टल प्लेन्स वाले में समझाया है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, यहाँ देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, ये कुछ टर्म से ही आपको पता लग जाएगा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो नैरो स्ट्रिप है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉड है। यहाँ आपको ज्यादा पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टास बनते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा डेल्टास बनते हैं, यहाँ रिवर्स कम फ्लो करती हैं, ईस्ट वर्ड्स में बे ऑफ बंगाल में ज्यादा फ्लो करती हैं,
अरेबियन सी में कम फ्लो कर रही हैं, यहाँ पोर्ट्स भी ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ ब्रॉड एरिया है, डेल्टास की वजह से और ब्रॉड हो गया। अब यहाँ रिवर्स इतनी बह रही है तो यहाँ पोर्ट्स कैसे बनेंगे, और शिप का स्टेशन हार्बर कैसे यहाँ होगा ज्यादा, ठीक है। वही तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये इस वजह से क्योंकि ये इमरजेंट कोस्ट है, ठीक है, ये उठ के ऐसे ये आपका टिल्ट में है, ईस्टर्न कोस्ट थोड़ा टिल्ट में है, ठीक है, इस वजह से इमरजेंट कोस्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू देखने को मिल रहा है। ओके, तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आ रही बात समझ में, आंसर इसका ए। चलिए नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो का ऊपर का लेयर है, ठीक है, हम नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स पढ़ते हैं, हम नदर्न माउंटेन्स पढ़ते हैं, तो ये जो नदर्न प्लेन है क्या है, उसके बाद की लेयर है, शिवालिक्स के नीचे देखें तो नदर्न प्लेन्स एरिया आपका स्टार्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में, चलिए नदर्न प्लेन्स के बारे में पूछ रहा है, यहाँ देख लो, पहले यहाँ क्वेश्चन पढ़ना, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। The gentle sloping coarse alluvial zone at foothills of Shivalik where streams disappear sediments is known as भाबर। जो नदर्न प्लेन की मैंने तीन बताए थे, भाबर, खादर और एलुविलियन प्लेन, भाबर तराई, नदर्न प्लेन के तीन डिवीजन बताए थे मैंने, याद रखना उनको, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जेंटल जो एलुवियल जोन दिखता है जो शिवालिक्स का फुटहिल होता है, ठीक है, क्या वहां पे स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती हैं, सेडिमेंट्स दिखते हैं, तो यस, ठीक है, इट्स करेक्ट, ऐसा है। मैंने क्या बताया था, नदर्न प्लेन में तीन डिवीजन है, भाबर जहां जो फुटहिल एरिया पे है, माउंटेन के फुटहिल एरिया पे, ठीक है, खादर और एलुवियल प्लेन, एलुवियल प्लेन में दो डिवीजन, बांगड़, भाबर ये तराई है, और खादर, ठीक है, नदर्न एरिया भाबर तराई, ये बांगड़ एलुविलियम का पहला पार्ट, और खादर, ठीक है। ये वीडियो में अच्छे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने नदर्न प्लेन वाली में। तो यहाँ देखो तो ये करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड, द ओल्डर एल्यूमिनियम विथ हायर सैंडी लोम कॉम्पोनेंट इज नोन एज खादर। ओल्डर एल्यूमिनियम दो टाइप है, एलुवियल प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओल्डर एल्यूमिनियम क्या वो है जहाँ सैंडी लोम आपकी मिट्टी मिलेगी, क्या वो खादर एरिया कहलाता है। थर्ड, द न्यूयर यंगर डिपॉजिट जहां आपको मिलते हैं फ्लड प्लेन्स के उधर, ठीक है, जहां दलदली और ज्यादा आगे चले वहां पानी जहां दिखेगा, ठीक है, क्या वो बांगड़ कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो भाई पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि ओल्डर एल्यूमिनियम कहलाता है बांगड़ और न्यूयर एल्यूवियम कहलाता है खादर, ठीक है, ये याद रखना। आ रही बात समझ में, और ये बिल्कुल सही है। शिवालिक्स के उधर जहां स्ट्रीम्स, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स जहां स्ट्रीम्स जो रिवर डिसअपियर हो जाती है, क्यों, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर कंक्रीट सेडिमेंट्स इतने ज्यादा दिखते हैं कि रिवर नहीं दिखती, आगे जाके दिखती है रिवर, ठीक है, ये पहाड़ के पास का एरिया होता है फुटहिल्स वाला, तो भाबर एरिया कहलाता है वो। उसके बाद आता है तराई जहां रिवर रीमर्ज होती है, फिर ये दोनों है एलुविलियम प्लेन्स के पार्ट, भांगड़ और खादर, ठीक है। तो खादर ये ऐसे लिखिए स्टेटमेंट बस दो, ठीक है, न्यूयर कहलाता है खादर, न्यूयर कहलाता है खादर और ओल्डर कहलाता है बांगड़, ठीक है, हुआ क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, ओनली वन, इसका आंसर है ओनली वन, ठीक है, क्लियर हुआ। ध्यान से ही देखना, स्टेटमेंट्स देखना, सबसे पहले क्या क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है, नदर्न प्लेन्स, स्टेटमेंट्स बाद में देखना, पहले मेजर क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट, उसके बाद स्टेटमेंट्स रीड करना कि भाई ये स्टेटमेंट क्या पूछी जा रही है, क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है उतना ही, इतना ज्यादा मत जाओ पहले स्टेटमेंट पूछ रहे हो फिर करेक्ट इनकरेक्ट देख रहे हो फिर कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसे, ठीक है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट,
वाई डज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल बट डेक्कन प्लेटो रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल? ये मेरी ओरोग्राफिक रेनफॉल की वीडियो है, ठीक है, उसमें अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ये वेस्टर्न घाट्स है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये ईस्टर्न घाट्स है। भाई जब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों पे बारिश हो रही है तो डेक्कन प्लेटो जिस साइड का आपका डिवीजन है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का, ये वाला डिवीजन है, ठीक है, तो इधर इतना कम रेनफॉल क्यों देखने को मिलता है? जब दोनों कोस्टल एरियाज हैं, दोनों पे बारिश हो रही है, तो इधर क्यों देखने को मिलता है? क्यों? उसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता भी होगा, क्या है? ओरोग्राफिक, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। वो एक कॉन्सेप्ट है जिस वजह से रीजन है कि यहाँ वेस्टर्न घाट्स पे कम बारिश देखने को मिलती है माउंटेन्स के इस साइड, और ईस्टर्न घाट्स पे दोनों पे बारिश सफिशिएंट हो रही है, पर वेस्टर्न घाट्स के इस साइड डेक्कन प्लेटो एरिया वाले रीजन में कम देखने को मिलती है, ठीक है। उस एरिया को हम क्या कहते हैं? रेन शेडो एरिया। इट इज लोकेटेड पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन, इस वजह से नहीं, ठीक है। क्या ये कोस्ट से दूर है वेस्टर्न घाट? नहीं, कोस्ट तो पास में ही है, ये भी गलत है। रेन बियरिंग क्लाउड्स आर एब्सेंट, जो बारिश कराते हैं, जो बादल, बादल भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है। अभी ये समझ लो, जो बारिश कराते हैं वो आपके निम्बस होते हैं, ठीक है, निम्बस क्लाउड्स होते हैं। तो क्या वो एब्सेंट होते हैं? नहीं, बारिश तो हो रही है ना, बारिश तो हो रही है, क्यों क्यों, किस वजह से? ऐसे ही रेन शेडो एरिया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है ओरोग्राफिक का। यहाँ बारिश, यहाँ कूलर एयर मिली और फिर यहाँ डिसेंट हुई, और फिर ये वाला कह रहा है रेन शेडो एरिया, और यहाँ कम बारिश देखने को मिल रही है, ठीक है। आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल वाली वीडियो में क्लियर अच्छे से समझा रखा है। आंसर क्या है? रेन शेडो एरिया। नेक्स्ट, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द meander loop cuts off from the river and forms a cut off lake also। कौन सी लेक बना रहा है वो ये पूछ रहा है। meanders क्या होता है? क्या होता है meanders? meanders होते हैं ये, जब रिवर ऐसे फ्लो करती है तो इस स्नेक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं meander। क्या शेप बना रही है? ये जो शेप बना रही है रिवर, जब ऐसे ट्रेवल करके आ रही है तो उसे कहेंगे meanders, ठीक है, क्या कहेंगे? meander। और ये लूप ही है एक तरीके से। तो जब ये meander लूप, ये पूछ रहा है meander बना रही है, और एक meander लूप ऐसे कट के यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये लेक बन गई। क्या बन गई? ये लेक बन गई, इधर से कट के इधर आ गया। अब इसका शेप कैसा हो गया? इसका शेप थोड़ा छोटा हो गया, बाकी ऐसे ही है, ये इधर कट के आ गया, ठीक है। तो ये बाद में थोड़ा ऐसे डिपॉजिट्स आ गए यहाँ पे, तो ये एरिया कवर हो गया। तो ये कौन सी लेक बना रही है पूछ रहा है, वो जो लूप कट के आ गया। ये इस वजह से सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए टाइम बाय टाइम, तो ये बना रही है ऑक्सबो लेक। क्या बना रही है? ऑक्सबो लेक। ऐसी वाली लेक्स को क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कितने स्टेट से होके गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? मैंने आपको एक वीडियो में बताया है 8 स्टेट्स हैं, जिसका मैंने वो भी बताया निमोनिक, राजीव गांधी, मेड, क्या बोल रही हूं मैं भाई? मैं ये बोल रही हूँ इसका निमोनिक है राजीव गांधी, मेड, चीफ जस्टिस, टू वेट फॉर द मीटिंग, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 8 स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेट्स हैं वो? उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। तो टोटल 8 स्टेट्स हैं आपके। 8 स्टेट्स हैं, आर फॉर राजस्थान, जी फॉर गुजरात, ठीक है,
M for मध्य प्रदेश, made. C for चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस के C for छत्तीसगढ़. J for झारखंड. 2 nothing, it's just connecting this mnemonic. Wait. W for West Bengal, for it's just connecting. ठीक है. For the for T for त्रिपुरा and M for मिजोरम, मीटिंग. ठीक है, ये इसका निमोनिक है. टोटल 8 से होके गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो उन 8 में से कौन से यहाँ पे वो 2 हैं? मैंने क्या बोला? राजस्थान, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल और झारखंड और त्रिपुरा एंड लास्ट मिजोरम. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है. अब इसमें से देखो कौन से यहाँ प्रेजेंट है. उड़ीसा है इसमें? नहीं, तो उड़ीसा गलत. त्रिपुरा है इसमें? ये रहा, यस, तो त्रिपुरा करेक्ट. मिजोरम है इसमें? यस करेक्ट, ये रहा. असम है इसमें? नहीं. ठीक है, तो टोटल इसमें से कौन से वो 2 स्टेट दिख रहे हैं? 2 स्टेट्स, त्रिपुरा और मिजोरम. तो ओनली 2, आंसर इज ओनली 2. ठीक है, याद रखना वो निमोनिक. राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से होके गुजर रही है. चलिए, ये एक लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, इन PYQs में हम कवर कर रहे हैं विद द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ये बात कर रहा है क्या, मैंने कैसे बताया देखना, हिमालयन रीजन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या पूछा है? करेक्ट. ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट ये है कि द इनर हिमालयाज आर नोन एज हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज. अभी मैंने इसी क्लास में आपको डिवीजन बताया था स्टार्टिंग में, जब हिमालयाज का कुछ पूछा था क्वेश्चन. ठीक है, तो उसमें मैंने डिवीजन बताया था. इनर हिमालयाज को क्या हम हिमाद्री और ग्रेट हिमालयाज कहते हैं. दूसरा, कंचनजंगा पीक शिवालिक रेंज में लोकेटेड है. क्वेश्चन है. ठीक है, द वेस्ट ग्रेटर हिमालयन रेंज एंड्स एट नंगा पर्वत. ओके, ये तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इनर हिमालयाज. गौर करो इस वाली बात. कुछ टर्म्स होती हैं, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड या कोई असर्शन रीजन वाले बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है. ठीक है, कि जो स्टेटमेंट बेस ऐसे आ जाए तो उन लाइन को ढंग से पढ़ो और उसमें पर्टिकुलर टर्म देखो क्या पूछ रहा है. इनर हिमालयस हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयस को कहते हैं. इनर रिमाइंड करो, हिमालयस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ो. हिमालय वाला, अरे हिमालय में ये चीज थी. ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप के थे. नहीं, इनर हिमालयस नहीं है, वो है लेसर हिमालयस. इनर हिमालयस जैसा तो कुछ है ही नहीं. ये मैंने इसलिए कंफ्यूज करने के लिए लिखा था इनर हिमालयस. इनर हिमालयस नहीं है, हिमाद्री को हम कहते हैं लेसर हिमालयस. ठीक है, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास, अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो उसमें पूछा था लेसर हिमालयस हिमालयस वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसे 3 डिवीजन है. ठीक है, ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, हिमाद्री और लेसर हिमालयस और फिर शिवालिक्स, 3 डिवीजन है. तो इनर हिमालयस कुछ जैसा कुछ नहीं होता. हिमाद्री को हम लेसर हिमालयस कहते हैं, इनर हिमालयस नहीं कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, कंचनजंगा पीक क्या शिवालिक रेंज पे लोकेटेड है? हम जब शिवालिक वाला पढ़ते हैं तो उसमें मैंने बताया है पीक्स का नाम. ठीक है, तो कंचनजंगा लोकेटेड है. ठीक है, दैट इज करेक्ट. कंचनजंगा पीक आपकी कहाँ पर है? सिक्किम में. कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? वही पीक ही सिक्किम में है, तो नेशनल पार्क भी तो वही होगा, सिक्किम. और सिक्किम कहाँ आ गया, किसमें? आपके शिवालिक्स में. किसमें आ गया? शिवालिक्स में. शिवालिक्स की रेंज में क्या है? कंचनजंगा की पहाड़ी. हाँ ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में. ओके, कंचनजंगा इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयास. कंचनजंगा इज नॉट पार्ट ऑफ द हिमाद्री. कंचनजंगा इज पार्ट ऑफ द शिवालिक्स, थर्ड लेयर ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स रेंज. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पूछ रहा है इन द वेस्ट ग्रेटर हिमालयन रेंज एंड्स एट नंगा पर्वत. भाई बात ही अलग हो गई. ये तो ये आपका
इंडिया, ठीक है, ये राजस्थान यहाँ पे, ये ऐसे चल रहा, इधर हम आ गए नॉर्थ ईस्ट में, और ये सिक्किम। अब ये पूछ रहा है हमारा हिमालयस ये कवर हो रहे हैं, ठीक है, ये किधर है डायरेक्शन, ईस्ट में, ये वेस्ट में है क्या, हिमालयस हमारे क्या ऐसे जा रहे हैं या इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट वाला, ठीक है, ओके। तो पहली बात तो यही गलत हो गया, वेस्ट नहीं है, ईस्ट में जा रहे हैं, ग्रेटर हिमालय एंड सेट नंगा पर्वत, नहीं, नामचा बारवा, नंगा पर्वत आपके इधर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, यहाँ आपका नंगा नंगा पर्वत यहाँ है, और ये हिमालयाज ऐसे जा रहे हैं सिक्किम इधर, ठीक है, आपका इधर इधर मैप नहीं दिखेगा, ठीक है, ये देखो ये आपका ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से इधर चालू होता है रेंज, ठीक है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से चालू होता है, यहाँ जाता है फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ से, तो हिमालयाज ये वाले कवर हुए हैं, यहाँ तक है ना, अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय, क्या डायरेक्शन है, ईस्ट में, ईस्ट में, यहाँ है आपका नंगा पर्वत, कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये पूछ रहा है क्या एंड जो है नामचा बारवा पे नंगा पर्वत पे हो रहे हैं, भाई नंगा पर्वत तो यहाँ पर है, ये एंड यहाँ पे हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के इधर जाके, तो इधर क्या है आपका नामचा बारवा, क्या बोला मैंने, नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा, ठीक है, नामचा बारवा है यहाँ पे जहां ये एंड हो रहे हैं, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये नंगा पर्वत है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, तो वेस्ट में तो वैसे भी नहीं है, और नंगा पर्वत एंडिंग नहीं है, तो दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। पहली गलत हो गई कि वो इनर हिमालयस हिमाद्री को कहते हैं, नहीं, लेसर हिमालयस को कहते हैं, तो ये हो गया आपका ओनली 2, मतलब कंचनजंगा पीक शिवालिक पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस थे जिनको हमने कवर किया विद द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैंने आपको समझाया कैसे क्वेश्चन को देखना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ये मेरी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको फ्रेम करके बताए हैं, कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड भी हैं, इसमें कुछ PYQs भी थे और कुछ फ्रेम क्वेश्चंस भी थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो इनको कवर करिए, और क्वेश्चंस को कैसे स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है, वो आपका टाइम कम करता है इन द एग्जाम, ठीक है। थैंक यू।